महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें धर्म और अधर्म का ज्ञान देता है। इतिहास का ये महत्वपूर्ण ग्रंथ हिंदुओं का पांचवा वेद कहलाता है। महाभारत में एक से एक योद्धाओं का विवरण मिलता है। इस काल में ऐसे ऐसे महारथियों के होने की बात कही गई है जो अकेले ही समूल सृष्टि का नाश कर सकते थे। और इसी ग्रंथ में कुछ ऐसे किरदार भी हैं जो बेहद ही रहस्यमयी माने जाते हैं। ऐसा ही एक किरदार है अश्वत्थामा, जिनके आज भी जीवित होने की बात कही जाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अश्वत्थामा के पूरे रहस्यों को जानने का प्रयास करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर अश्वत्थामा को अमर क्यों माना जाता है। दोस्तों, क्या अश्वत्थामा को आधुनिक युग में भी देखा गया है? क्या आज भी इन्हें देखना संभव है? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य बहुत ही शक्तिशाली थे। उनका तपोबल अपार था। गुरु द्रोण को रणभूमि में मारने के लिए छल का प्रयोग करना अनिवार्य हो गया था। द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी एक ऐसा पुत्र चाहती थी जो कि बलवान हो और चिरंजीवी भी हो। द्रोणाचार्य ने वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और तब द्रोणाचार्य ने भगवान शिव से एक ऐसा पुत्र मांगा जिसकी सूरता स्वयं भगवान शिव जैसी हो। और तब जन्म होता है महाबली अश्वत्थामा का, जो 11 रुद्र अवतारों में से एक माने जाते हैं। अश्वत्थामा के पास बचपन से ही अपार बल और शौर्य था और वो बचपन से ही चिरंजीवी माने जाते थे। इसका मतलब कि उनका शरीर बचपन से ही अमरत्व को प्राप्त कर चुका था। इसके साथ ही साथ उनके मस्तक पर बचपन से एक मणि थी। ये मणि बेहद ही चमत्कारी थी और जो भी इस मणि को धारण करता था उसे किसी भी हथियार या शस्त्र से पराजित नहीं किया जा सकता था। उसे किसी भी बीमारी का कोई भी डर नहीं होता और ना ही भूख प्यास उसे कभी परेशान कर सकती थी। इस मणि के अलावा अश्वत्थामा को अपने पिता से धनुर्विद्या में महारत हासिल हो गई थी और इसके साथ ही उन्हें ब्रह्मास्त्र का भी पूरा ज्ञान हो चुका था। दोस्तों, अश्वत्थामा बेहद ही शक्तिशाली और पराक्रमी योद्धा थे, लेकिन उन्होंने धन और राज्य के मोह में दुर्योधन से मित्रता कर ली और अधर्म के रास्ते पर चल पड़े। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन के बाद अश्वत्थामा ने ही सबसे ज्यादा योद्धाओं का संहार किया था। जब द्रोणाचार्य का वध हुआ तब अश्वत्थामा ने अपना संयम खो दिया और पांडवों के वध की प्रतिज्ञा ले ली। दुर्योधन की मृत्यु के पश्चात जब युद्ध समाप्त हो गया तब अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में ही सोते हुए पांडवों को मारने का प्रयास किया, लेकिन गलती से पांडवों की जगह उनके 5 पुत्रों का वध कर दिया। इस बात से क्रोधित होकर अर्जुन ने अश्वत्थामा पर आक्रमण कर दिया। अश्वत्थामा ने अर्जुन को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया और इधर अर्जुन ने भी महादेव से प्राप्त पशुपात अस्त्र का आवाहन कर दिया। साधु संतों ने दोनों से प्रार्थना की कि वो अपने दिव्य अस्त्रों को वापस बुला ले, क्योंकि उनके टकराने से समूल वृष्टि का विनाश तय था। अर्जुन तो अपना दिव्य अस्त्र वापस बुला लेते हैं, लेकिन अश्वत्थामा ने अपना दिव्यास्त्र अभिमन्यु की पत्नी की गर्भ की तरफ मोड़ दिया, जिसमें अभिमन्यु का पुत्र पल रहा था। ब्रह्मास्त्र लगने के बावजूद भी श्री कृष्ण ने अर्जुन के पुत्र परीक्षित की जान बचा ली और अश्वत्थामा के मस्तक से वो चमत्कारी मणि निकाल ली और उसे श्राप दिया कि वो कलयुग के अंत तक इधर उधर भटकेगा और उसके घाव कभी भी नहीं भर सकेंगे और ना ही कभी उसे किसी घर में जगह मिल पाएगी। तब से लेकर आज तक अश्वत्थामा के भटकने की बातें कही जाती हैं। दोस्तों, समय समय पर अश्वत्थामा के देखे जाने की भी बातें सामने आती रही हैं और यही सबसे बड़ा रहस्य भी है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मौजूद है आसीरगढ़ का किला, जहां भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर मौजूद है। मान्यताओं के अनुसार अश्वत्थामा रोज सुबह सबसे पहले इस मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर के पुजारी रोज रात्रि को मंदिर और शिवलिंग की सफाई करके मंदिर के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर चले जाते हैं और जब सुबह मंदिर के पट खोलते हैं
तो शिवलिंग पर चंदन का टीका और ताजे फूल चढ़े नजर आते हैं। कई न्यूज चैनल ने यहाँ पर रात रुककर यहाँ के रहस्य को जानने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि उन्हें रात में वहाँ कोई आता नजर नहीं आया। लेकिन जब सुबह मंदिर के कपाट खोले गए तो उन्हें शिवलिंग पर ताजे पुष्प चढ़े नजर आए। आसपास के लोगों को दावा है कि कई लोगों ने अश्वत्थामा को मंदिर के पास में मौजूद तालाब में स्नान करते भी देखा है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।